साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने, पलटू राम के चेहरे पर काली पोत दी है और सुनील सिंह को दोबारा एमएलसी बना दिया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आज का वीडियो मैं लड्डू खाते हुए बना रहा हूं। देखिए, ये मेरे हाथ में लड्डुओं का एक प्लेट है। मैं मिथिला का आदमी हूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा लड्डू खाता हूं, माफ कर दीजिएगा मुझे। और लड्डू खाते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और आज जो मेरे घर में आराम से खिला भी रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पलटू राम को उसकी औकात बता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए बता दिया कि पलटू राम 2 कौड़ी के मुख्यमंत्री हैं और कायदे कानून से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। अब ये पूरा मामला शुरू से समझिए। साथियों, सुनील सिंह राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लालू परिवार से उनकी बहुत करीबी मानी जाती है। कहते हैं कि वे राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, और रक्षाबंधन के मौके पर राबड़ी देवी उनको राखी बांधती है। सुनील सिंह राजद के टिकट पर विधान परिषद पहुंच गए थे, यानी एमएलसी बन गए थे। और अभी 7 महीने पहले की बात है कि विधान परिषद में कोई बहस चल रही थी, तो उस बहस के दौरान सुनील सिंह ने पलटू राम की कुछ नकल उतारी, उनको पलटू राम करके संबोधित किया, और ये सब किया जो विपक्ष का धर्म होता है, जो विपक्ष वाले करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पलटू राम खुन्नस खा गए। उन्होंने विधान परिषद के सभापति से, चेयरमैन से सुनील सिंह की शिकायत कर दी, और ऐसी शिकायत की कि सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, विधान परिषद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी वो एमएलसी से पूर्व एमएलसी हो गए। पलटू राम की खुन्नस इतना ही पर नहीं खत्म हुई। उन्होंने वो जो खाली सीट हुई थी उसके लिए उपचुनाव की घोषणा करवा दी, और कोई ललन महतो या ऐसे ही कोई है, उनको जदयू का उम्मीदवार भी बना दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनील सिंह जा चुके थे। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दे दी थी। पलटू राम का इस पर भी मन नहीं रुका, तो अभी 10-15 दिन पहले उन्होंने सुनील सिंह के सरकारी बंगले से सारे सामान सड़क पर फेंकवा दिए। अब देखिए, सत्ता का नशा इसी को कहते हैं। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना था। यदि सुनील सिंह 20 दिन और रह जाते सरकारी बंगला में तो इससे कोई आसमान टूट के नहीं गिर जाता डाक बंगला चौराहे पर। लेकिन सत्ता का नशा देखिए क्या न क्या कराता है। उन्होंने सुनील सिंह के सामानों को सड़क पर फेंकवा दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, और आज कुछ घंटे पहले, मतलब मैं आपको गर्मा गर्म खबर दे रहा हूँ, आज कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, सुनील सिंह को दोबारा एमएलसी बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है सुनील सिंह ने कोई गलती की हो, लेकिन जो भी उनको दंड मिला वो जरूरत से ज्यादा कठोर दंड था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 तक, जब तक सुनील सिंह का कार्यकाल था, तब तक वो एमएलसी बने रहेंगे। अब ये फैसला हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत का है, इसलिए इसके खिलाफ पलटू राम कहीं अपील में भी नहीं जा सकते हैं। उनको झक मार के फैसले का पालन करना पड़ेगा, और सुनील सिंह मूंछ पर ताव देते हुए चले जाएंगे वापस विधान परिषद में। तो कैसी बेइज्जती हो गई भाई। मैं तो सोचता हूं कि पलटू राम को एक बुर्का भेज दूं, क्योंकि अब वो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है, वो मामला है बिस्कोमान का मामला। ये जो सुनील सिंह है, ये बिस्कोमान के भी चेयरमैन है। बिस्कोमान पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। आपको मैंने बताया था कि बिस्कोमान एक सहकारी संस्था है। इसका मतलब होता है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड करके।
और गांधी मैदान के पास इसकी शानदार इमारत है जिसको बिस्कोमान भवन कहते हैं। सुनील सिंह इसके निदेशक थे, लेकिन पलटू राम ने पिछले साल यानी जुलाई 2024 में इस पद से भी सुनील सिंह को हटवा दिया। लेकिन देखिए, उस बिस्कोमान के अखाड़े में भी पलटू राम को सुनील सिंह ने धूल चटा दी, क्योंकि जब दोबारा निदेशक मंडल का चुनाव हुआ तो निदेशक मंडल में 17 लोग हैं। उस 17 लोगों में सुनील सिंह के गुट ने 12 सीटों पर कब्जा कर लिया। जो विरोधी गुट था भाजपा नेता विशाल सिंह को, उसको सिर्फ 5 सीटें मिली। और ये तय हो गया कि सुनील सिंह की धर्म पत्नी है श्रीमती वंदना सिंह, वो अब अगली निदेशक बनेंगी। लेकिन पलटू राम को ऐसी खुन्नस थी सुनील सिंह से कि उन्होंने कहा कि दोबारा मतगणना होगी, रिकाउंटिंग होगी, दोबारा वोटों की गिनती हुई, उसमें फिर सुनील सिंह का गुट जीत गया। तो पलटू राम की फिर फजीहत हो गई, फिर किरकिरी हो गई। तो ये सब खेल करते रहते हैं पलटू राम, और बार बार इनको झटका लगता है। कुछ साल पहले तो मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में पलटू राम को झटका दे दिया था। 10 साल तक पलटू राम ने मेरा प्रमोशन रोक रखा था, और मैं 10 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। 2016 में अक्टूबर नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और उन्होंने मेरे पर लगाए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उस समय बिहार का गृह सचिव हुआ करता था आमिर सुबहानी, जो एक जमाने में IAS का टॉपर था, बाद में चमचागिरी में टॉपर हो गया। तो आमिर सुबहानी ने क्या किया कि मेरे पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को उसने दबा दिया, फाइलों के नीचे दबा दिया कि किसी को पता ही नहीं चले। पलटू राम के इशारे पर ऐसा किया गया। आमिर सुबहानी के समय होम सेक्रेटरी और होम गार्ड का फर्क मिट गया था। अब देखिए कैसे कैसे होता है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे चाहने वाले भी हैं। गृह विभाग के एक सहायक ने, एक किरानी बाबू ने मुझे फोन कर दिया कि सर मिठाई खिलाइए, आप तो जीत गए। मैंने कहा कि कौन सी जीत, क्योंकि तब तक मुझे भी फैसला नहीं पता था। तो उसने उस फैसले का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला और आमिर सुबहानी को एक लंबी सी चिट्ठी भेजी और कहा कि मुझे प्रमोशन दो, नहीं तो भैया मैं तो अवमाननाबाद में चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें उल्टा टांग देगा। तो आमिर सुबहानी बहुत घबराया और रातों रात गृह विभाग से मेरे प्रमोशन की अधिसूचना जारी हुई कि अमिताभ कुमार दास को 2017 में 2007 के प्रभाव से, इसको सरकारी भाषा में कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रमोशन दिया जाता है। और मुझे डबल प्रमोशन देना पड़ा। मैं SP के वेतनमान से सीधे IG के वेतनमान में आ गया। तो इस तरह मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पलटू राम को दे चुका हूँ झटका। अभी भी मेरा एक केस न्यायालय में विचाराधीन है। कल को मैं जीत गया तो फिर पलटू राम की छाती पर मुंह दलने फिर आ जाऊंगा सेवा में। तो पलटू राम जी, आप अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और आप पर सत्ता का नशा उतर नहीं रहा है। आप बिहार को अपनी जागीर समझने लगे हैं। आपको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार मेरी जागीर है, मुझे जो मर्जी होगी वो करूंगा। इसलिए आप BPSC अभ्यर्थियों से भी मिलने के लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाल रहे। लेकिन सत्ता का नशा किसी पर नहीं रहता है। जब सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी जैसे तानाशाह मिट्टी में मिल गए तो पलटू राम किस खेत की मूली है। यदि बिहार के सारे बेरोजगार एक हो जाएंगे तो पलटू राम नवंबर के चुनाव में बेरोजगार हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।